नमस्कार। ओल्डी गोल्डी रेसिपीज से मैं आपकी होस्ट गोल्डी सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने नववर्ष की शुभकामनाएं आपको सबको दे दी है। तो आज क्या है, आज मैं आपको मेरी ही स्टोरी बताने वाली हूँ, मेरी और हुलगे की कथा, कुल्थी की कथा। तो चलिए हम देखते हैं। आज मेरी रेसिपी जो है, वो जो लमाणी लोग रहते हैं रास्ते के किनारे में, जो टेंट लगा कर रहते हैं, उनको हम लमाणी बोलते हैं मराठी में। तो लमाणी लोगों की ये रेसिपी है। रोट बनाते हैं और ये हुलगा बनाते हैं। तो चलिए मैं वो कथा आपको बताती हूँ। उसके पहले हम जाके पूरा मटेरियल देख लेते हैं, हमारी रेसिपी को शुरुआत कर देते हैं और फिर मस्त रेसिपी बनाते बनाते मेरी और हुलगे की कहानी सुनिए। आइए किचन में। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई रख दी है, मैं इसके नीचे गैस लगा देती हूँ। अब कुल्थी को, ये कुल्थी ऐसी रहती है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, बहुत कम लोग इसे खाते हैं, लेकिन ये बेहद पौष्टिक रहती है। कुल्थी को मराठी में हुलगा बोला जाता है। केरली और कर्नाटक के लोग इसे कडेला KDLLE कडेला, तो ये कडेला वो लोग बनाते हैं। तो अब इस कुल्थी को अच्छे से धोकर कुकर में मैंने नमक, हल्दी और हींग डालकर पका लिया है। तो अब ये मेरा देखिए ये पका हुआ है, आपको दिखाती हूँ। इसका और मेरा परिचय कैसा हुआ वो मैं अभी आपको वो ही कहानी बताने वाली हूँ। ये देखिए पक गई दाल जैसा। सबसे पहले तो हम हमारे कढ़ाई में तेल डालेंगे और फिर हम देखेंगे जब मैंने ये देखी इसकी रेसिपी, तो देखा कि सिर्फ प्याज के मोटे मोटे टुकड़े, मिर्ची के टुकड़े और टमाटर के टुकड़े डाले थे, बाकी कुछ भी नहीं डाला था तेल में। और ये पकी हुई हुलगा, पकी हुई कुल्थी उसमें डाली थी। तो अभी हम वो रेसिपी देखते हैं। मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, अब इस तेल को गरम होने देते। उसने जो डाला था वो लेडी ने, ये प्याज, टमाटर और ये कुल्थी और मिर्ची के टुकड़े थे, तो मैंने मिर्ची के टुकड़े इसमें नहीं डाले हैं। उसके बजाय मैंने मेरा ये जो खरड़ा है जिसमें लाल मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट है वो लिया है, तो मैं अब इसमें तीखा कुछ नहीं डालूँगी। हुआ क्या, मैं थी स्कूल में, 15 अगस्त का दिन था, हमारा सब काम हो गया, लेकिन स्कूल में सब काम निपटाते निपटाते मुझे 1:30 बज गया, जबकि सवेरे हम 6 बजे गए थे फ्लैग होस्टिंग को और छोटा सा डब्बा लेके गई थी। तो जब वापस आई तो नेशनल हाईवे पे हम रहते थे, 13 किलोमीटर घर दूर था, तो रास्ते के बाजू में खड़े हो गए क्योंकि रोड जाम हो गया था उस दिन। और मैं जहाँ खड़ी रही वहीं उनका झोपड़ी थी। तो उस वक्त वो खाना बना रही थी। 3 पत्थर रखकर उस पर एल्यूमिनियम का तपेला रखा था और उस तपेले में उसने तेल डाला। मैं उसको देख रही थी, बड़ी देर से निहार रही थी। प्याज के टुकड़े, टमाटर के टुकड़े उसने उसमें डाले, पकी हुई कुल्थी डाल दी और उसकी खुशबू जो फैली, मुझे बड़ी भूख लगी थी। मैं उसके तरफ देख रही थी। अब वो औरत थी, उसने पहचान लिया, उसने मुझे बोला आपको बहुत भूख लगी, हम खाएंगे, आइए। मैंने सिर हिलाया, पता नहीं क्या हुआ मुझे ये ऐसा जो नेचुरल खाना बनता है जिसमें मसाले नहीं पड़ते वो बेहद पसंद है। और उसके शोध में, उसके ताक में मैं हमेशा रहती हूँ। तो मैंने अपना टिफ़िन निकाला, पर्स में से और गई। मैंने बोला आपने जो बनाया है वो मुझे दे दीजिए थोड़ा सा। वो पका हुआ मुझे दिया। उनका वो रोट था, वो एक कागज़ में लपेट कर मुझे दे दिया। जब मैं घर पे आई तो फिर मेरे घर वाले ने मुझे डांटा, कितनी बार मना करते हैं तो भी तुम जाकर लोगों से मांग कर लाती हो। तो मैंने कहा नहीं ये ऐसा कुछ नया था। तो मैंने देखा, मैं इसमें राई डाली हूँ, राई फूटने के बाद हींग डालूँगी। और फिर ये जो ठेचा मैंने बोला, उसने ठेचा वेचा कुछ नहीं डाला था, उसने हींग और राई भी नहीं डाली थी। बड़े बड़े प्याज के टुकड़े, टमाटर के टुकड़े, मिर्ची को ऐसे हाथ से काट के डाल दिया। और ये तो सब हमारा है। हम बहुत ज़्यादा हम शेफ़ जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओरिजिनल जो है, शायद उसका वो बहुत अच्छा ओरिजिनल स्वाद उसने उसको बरकरार रखा था,
इसीलिए शायद वो उसके हाथ का वो बहुत अच्छा बन गया था। मैं आज बनाती हूँ, ये बहुत अच्छा, मतलब इसे बोला जाता है कि बहुत पौष्टिक है ये। इसकी भी मैं कहानी बताऊंगी, इसकी पौष्टिकता की कहाँ से आया है ये भी बताऊंगी। पहले तो हम हमारा काम कर लेते हैं, रेसिपी कर लेते हैं। और बातें करते रहेंगे और रेसिपी नहीं करेंगे तो वो गलत है। मैं इसमें पूरी कुल्थी ये डाल देती हूँ। अपने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, क्योंकि क्या हुआ है, मैंने जब कुल्थी पकाई थी तो हल्दी हींग और नमक डालकर मैंने उसको पकाया था। मैंने उसको एक रात भिगा कर रखा था। अब इसमें हमेशा की तरह मेरा कोलंबो मसाला, क्योंकि मुझे तो वो टेस्टी खाना है, उस लेडी के जैसे तो आएगा नहीं। मैंने इसमें प्याज डाले ही नहीं आपसे बात करते हुए, तो कोई बात नहीं। अब मैं ऐसे ही डाल देती हूँ इसमें प्याज और ये टमाटर, इनको हम ऐसे देंगे। उसने तेल में डाला था। हम इसको ऐसे अच्छे से पकने देते हैं सब एक साथ, और फिर बाद में देखेंगे। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख देती हूँ और आपको आगे की कथा बताती हूँ। गैस बड़ा कर देती हूँ। बातों बातों में मैं भूल गई, लेकिन आप मत भूलना, आप प्याज और टमाटर ज़रूर ज़रूर उस तेल में। कुल्थी की ये मेरी कथा है जो मैंने आपको बताई। और देखिए, अब आपसे बात करते समय मैं भूल गई, लेकिन ऐसा नहीं भूलना चाहिए। तो अब उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। आप उसमें टमाटर और प्याज ज़रूर ज़रूर डालिए। ये कुल्थी कहाँ से आई, हमारे कल्चर में कहाँ से आई? एक्चुअली कुल्थी सबसे पहले भारत में आई। भारत के बाद नेपाल, नेपाल के बाद मलेशिया, और अभी वेस्ट इंडीज़ में भी इसको पकाते हैं। इसके बड़े औषधि गुण रहते हैं। ऋग्वेद में इस कुल्थी को कालया बोला गया है, कालिया। पर उस वक्त इसे घोड़े को खाने को दिया जाता था और गाय भैंस को, क्योंकि इसको घोड़े का हरभरा बोलते थे। तो हिंदी में इसे हॉर्स ग्राम बोला जाता है। तो उस वक्त घोड़े का ही रिवाज था, तो वो आपने देखा होगा। तो उस कल्चर में घोड़े को वो खिलाते थे। लेकिन यजुर्वेद में उसका डोमेस्टिकेशन हुआ, यानी घर में लोग कुल्थी खाने लगे। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो पूर्वज थे वो सिर्फ ऋषि नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अभ्यास किया और उनको फिर पता चला कि इसमें बहुत बहुत ही गुण है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होगा तो कुल्थी का आटा उसके शरीर पे मला जाता था और पसीना कम हो जाता था। कुल्थी से जिनको मासिक पीरियड, एमसी पीरियड की तकलीफ है, वो कुल्थी का अगर सूप लेते हैं तो उनका वो कम हो जाता है। लेकिन गर्भवती औरतें और जिनको बहुत लंबी बीमारी है, उन लोगों ने कुल्थी खाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन महीने में एक बार कुल्थी की सूप, कुल्थी की करी या कुल्थी का पिठला आप खा लोगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छी बात है। मेद कम करने वाला है कुल्थी, शरीर का मेद कम करती है। डायबिटीज़ वालों के लिए कुल्थी बहुत अच्छी। अगर कुल्थी आप पीस कर आपकी ज्वारी की या बाजरे की रोटी में खाते हो तो ये बहुत बहुत लाभ देती है। फिर बाद में जब चाणक्य का काल आया तो उस वक्त उन्होंने उसको कालिया बोला, कालिया। आज भी केरल और कर्नाटक में मैंने आपको बोला कि कड़ेला उसे बोला जाता है, और इसके बहुत गुण हैं। और क्यों इसे खाया जाता था, तो ऋग्वेद में ऐसा उसका वर्णन किया है कि घोड़े जंगल में जाते थे तो बड़े टूट पड़ते थे पर्टिकुलर पेड़ों पर। तो फिर लोगों ने देखा कि चने डालने के बाद भी वो ये कुल्थी खाते हैं ज़्यादा, चने को मुंह नहीं लगाते जब जंगल से आते हैं। तो फिर उन्होंने जाकर वो देखा और उसके बाद कुल्थी का कल्टीवेशन ऋग्वेद काल में हुआ। आपको मालूम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद और ये सब सामवेद, ये सब 21,000 साल पुराना है। और तब से ये कुल्थी हमारे पहचान की हो गई है। मेरे लाइफ में सबसे पहली बार शादी के बाद मैं कोकण में गई थी, तो कोकणी लोग इसे बहुत खाते हैं। तो मेरे सास ने इसका पिठला बनाया था और मुझे वो बड़ा पसंद आया था। उसको अलग तरीके से बनाया जाता है,
तो ये लमाणी लोगों के रोट और कुल्थी की रेसिपी मैं ज़रूर डालने वाली हूँ, तो आप रेसिपी देखना। अभी हम जाकर हमारी करी की ओर जाकर देखते हैं, आइए। चलो, हमारे प्याज भी पक गए मस्त। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, और शायद नमक कम है। नहीं, ठीक है नमक। थोड़ा सा और इसको उबलने देती हूँ। और ये मेरा हरा धनिया। उस औरत ने तेल इतना सा लिया था, एक मुट्ठी में पकड़ के। वो टमाटर भी पका हुआ नहीं था, टमाटर और प्याज तेल में डाल दिए, खड़खड़ 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 किया, और ये कुल्थी डाली। मैं जो टिफ़िन में घर लेके गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे डांटा, लेकिन मैंने देखा खाने को बैठे तो आधा वो खा गए थे, रोट भी आधा खा गए थे, और मुझे बोल रहे थे ये बहुत टेस्टी है। क्योंकि मुझे ये जो नेचुरल खाना है, ये कैसे बनता है, इसकी उत्सुकता बहुत पहले से थी। तो मैंने ये सीखा। मैंने आपको इसके पहले भी एक आदिवासी पाड़े पर की भाकरी मैंने बताई थी। तो ये लमाण तांडा की कुल्थी की करी। तो आज की रेसिपी का नाम मैं डालूँगी मेरी और लमाणी कुल्थी की कथा। तो आप ज़रूर ये रेसिपी देखना। हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। तो अभी मैंने थोड़ी सी गलती की है, आप मत करना, आप तेल में डालना, क्योंकि उस लेडी ने भी तेल में डाला था। लेकिन इतनी खुशबू फैल गई थी, और उसकी जो टेस्ट है वैसी टेस्ट आज तक मेरे हाथ को नहीं आई है। अभी हम इसको मैंने सजाया है, तो देखिए मैंने इसके साथ चावल बनाया है, और वो लोग ऐसा ही खाते हैं। उसकी थाली में सिर्फ वो लमाणी रोट और ये था, और प्याज और मिर्च, बस इतना ही था, कुछ भी नहीं था। तो वो थाली, मतलब घर में इतना सब बनने के बाद भी वो उनका खाना बहुत अच्छा अपने को लगता है। मैं ये गैस बंद कर रही हूँ क्योंकि वो पक गया है। तो मैंने इस तरीके से ये थाली सजाई है। आप मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी और कुल्थी की कहानी कैसी लगी। इसको मराठी में हुलगा बोलते हैं। और मेरी और लमाणी कुल्थी की कहानी ये आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैंने आपको इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ज़रूर आप उसको ध्यान में रख कर बताना। आपके घर वालों को आप एक बार, साल में एक बार या महीने में एक बार, तो भी आप ज़रूर उनको खिलाना। कुल्थी का और एक उपयोग मैं बताती हूँ। अगर किसी को ये हो जाता है, स्टोन हो जाता है पेट में, तो ऐसा बोलते हैं कि कुल्थी का सूप बनाकर सवेरे, दोपहर में और शाम में लेंगे ना, तो वो स्टोन गल जाता है। तो अभी उसकी रेसिपी आप डॉक्टर को पूछ लीजिए, तो फिर ज़रूर आप उसका उपयोग कर सकते हो। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपकी उल्टी पुल्टी को अच्छी कमेंट्स ज़रूर भेजिए। मेरे हाथ से गलती होती है, फिर भी आप मुझे संभाल लेते हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी रेसिपी बड़े पेशेंटली देखी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। क्योंकि अभी ये न्यू ईयर ख़त्म हो ये 24 ख़त्म हो जाएगा, 25 लगेगा। आज तो पार्टी बनेगी, कल कल क्या, कल हम सादा खाना बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लमाणी रोट और कुल्थी का पिठला मैं बाद में ये रेसिपी डालूँगी, उसे भी आप ज़रूर देखना। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।